जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा शतक और उसका प्रथम शतक, प्रथम उद्देशक। Recording in progress. भगवती सूत्र का दूसरा शतक, प्रथम उद्देशक, और उसमें स्कंधक जो पूर्व अवस्था में स्कंधक परिव्राजक थे और बाद में स्कंधक अणगार बने, उनकी पावन जीवन गाथा। तो श्रावस्ती नगरी में निवास करने वाले, वहाँ रहने वाले परिस्थिति वश पिंगलक नाम के निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक तैणं से पिंगलय नामक नियंठे वैशालियो सावाय अन्या के आई। फिर उसके बाद पिंगलक नाम के निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक किसी समय जेणेव खंदाई कच्चायण से गोते तेणेव उवागच्छाई, जहाँ पर कात्यायन गोत्रीय स्कंधक विराजमान थे, तेणेव उवागच्छाई वहीं आते हैं। उवागच्छिता आकर के खंदगं कच्चायणस्य गोतम ईणम अखेवं पुच्छे, कात्यायन गोत्रीय स्कंधक को जे आक्षेप रूप में, मतलब जे प्रश्न पूछे उन्होंने, पूछे मागह किं स अंते लोय अनंते लोय, हे मागध, मागध कहाँ है? मगध के पैदा हुए, मगध देश से संबंधित। तो 5 प्रश्न पूछे थे, पांचों प्रश्न ज्ञान वृद्धि का कारण है।
ध्यान से पढ़ने और समझने का विषय है। किंग स अंते लोय अनंते लोय। पहला प्रश्न जे लोक शांत है या अनंत है। दूसरी बात, स अंते जीवे अनंते जीवे। जह जीव शांत है या अनंत है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, स अंता सिद्धि अनंता सिद्धि। सिद्धि क्या शांत है या अनंत है। चौथा प्रश्न, स अंते सिद्धे अनंते सिद्धे। सिद्ध शांत है या अनंत है। पांचवा प्रश्न, केणवा मरणेन मरमाणे जीवे बढ़इवा हायवा। वह कौन सा मरना है जिस मरने से जीव मरता हुआ बढ़इवा बढ़ता है या हायवा घटता है। जीव का घटना बढ़ना किस मरण मृत्यु के ऊपर निर्भर है। एतावं ताव आयखाई बुच्चमाने एवं। इस प्रकार मेरे इन प्रश्नों का आप उत्तर दें। बुच्चमाने एवं इस प्रकार पिंगलक नाम के निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक ने उनके आगे जे प्रश्न रखे। तैण से खंडाय कच्चायण स गोते पिंगलायण नियंठेण वैशाल्य सावयण ईणमखेवं पुच्ये समाणे सांख्ये कंख्ये भित्तिगिच्छिये भेद समावन्ये कलुष समावन्ये नो संचाय पिंगलयस नियंठस वैशाल्य सावयस किंचिविपमुखमखायुं तुषिणीय संचिट्ठाई तैण से पिंगलाय नियंठे वैशाली सावाय खंदयं कच्चायण स गोतं दोचंपे तच्चंपे ईणमखेवं पुच्छ मागः किं स अन्ते लोय जावकेण वा मरणेन मरमाणे जीवे बढ़इवा हायवा। एतावं ताव आयखाय बुच्चमाने एवं तैण से खंडाय कच्चायण स गोते पिंगलायण नियंठेण वैशाली सावयण दोचंपे तच्चंपे ईणमखेवं पुच्ये समाने सांख्ये कांख्ये भित्तिगिच्छिये भेद समावन्ये कलुष समावन्ये नो संचाय पिंगलस नियंठस वैशाल्य सावयस किंचिविपमुखमखायुं तुषिणीय संचिट्ठाई। स्कंधक परिव्राजक अपने धर्म शास्त्रों के पारगामी विद्वान थे। कल उनकी विद्वता का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया था। वेदों के पारगामी इतिहास, वेदों के जो 6 अंग हैं उनके भी पारगामी, मतलब सार आए, वार आए, धार आए, पार आए, ये सारे शब्द आए थे। तो पिंगलक निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक ने कोई प्राकृतिक प्रेरणा कह सकते हैं, प्रतिबुद्ध करने के लिए, जागृत करने के लिए विद्वान है, सरल है, कितना अच्छा हो
इसके जीवन में निर्ग्रंथ जीवन आए। संभव है इन भावनाओं को लेकर के पिंगलक निग्रंथ ने इन प्रश्नों को उनके सामने रखा। जब फिर गड़बड़ हो Recording in progress. पहली बार पूछा, तैण से खंदाय कच्चायण से गोते पिंगलैण नियंत्रेण वैशाल्य सावैण ईण मखेवं पुछिए समाड़े। उसके पश्चात वे स्कंधक कात्यायन गोत्रीय पिंगलक निर्ग्रंथ विशालिक श्रावक के द्वारा जे पूछे जाने पर सांख्य शंकित हुए, कांक्षीय कांक्षित हुए, वितिगिच्छीय विचिकित्सा भाव को प्राप्त हुए, भेद समावन्य भेद को प्राप्त हुए, कलुष समावन्य कालुष्य भाव को प्राप्त हुए। मतलब उनको इन प्रश्नों का सटीक उत्तर जो है वो सामने नहीं आया। कारण क्या? इन प्रश्नों का वेदों के अंदर इनका अस्तित्व देखोगे, उपनिषदों के अंदर देखोगे या दूसरे ग्रंथों के अंदर देखेंगे तो संभव है वो उसके पढ़ने में, देखने में, सुनने में नहीं आया था। जब नहीं आया तो शब्दों को लेकर के सोचने लगे इनका भाव क्या है, ये मेरे से क्या पूछना चाहते हैं। इन्होंने 5 प्रश्न इकट्ठे ही कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर क्या चिंतन करूं, क्या विचार करूं, क्या उत्तर दूं। जो उत्तर मानो उनके ध्यान में आया तो सोचने लगे इससे मेरी आत्मा को स्वयं संतोष नहीं तो इनको मैं संतुष्ट कैसे करूंगा। तो ऐसा होने पर उनका कोई उत्तर नहीं दे सके, तूषणीय संचिट्ठाई मौन रहे। क्योंकि समझदार वितंडावाद में नहीं पड़ता। वितंडावाद का मतलब व्यर्थ का वाद, जिसका कोई सार नहीं, जिसमें दूसरे को निरुत्तर करना ही लक्ष्य होता है कि इसको निरुत्तर करना है। बिना सिर पैर की बातें करके मतलब दूसरा चुप हो जाए। तैण से पिंगलाय नियंठे वैशाल्य सावाय खंदेयं कच्चायण स गोतं दोचंपी तच्चंपी ईणम मखेवं पुच्छे। फिर पिंगलक निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक ने कात्यायन गोत्रीय स्कंध को दूसरी बार तीसरी बार ईणम मखेवं पूछे, इन आक्षेप रूप इन प्रश्नों को पूछा। मागह किं स अंते लोहे मागध, जे लोक शांत है, अनंत है, जीव शांत है, अनंत है, सिद्धि शांत है, अनंत है, सिद्ध शांत है, जहाँ अनंत है। और ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे जीव बढ़ता है, घटता है। इस घटने बढ़ने को हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कौन सा जीवन है जहाँ ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे संसार बढ़ता है और ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे संसार घटता है। एतावं ताव आई खाई हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दो। बुच्च माणे एवं इस प्रकार कहते हुए तैण से खंदाए कच्चायण से गोते, इस प्रकार वह
कात्यायन गोत्रीय स्कंधक पिंगलेन नियंत्रेण वैशाली सावयण दोचंपी तच्चंपी ईण मखेवं पुच्छिय समाणे। पिंगलक निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक से दूसरी बार तीसरी बार इन प्रश्नों के पूछे जाने पर भी वह शंकाशील कांक्षाशील वितिगिच्छिय सांख्य कंख्य वितिगिच्छिय शंकित हुए कांक्षित हुए वितिगिच्छिय विचिकित्सा भाव को प्राप्त हुए भेद समावन्ने भेद को प्राप्त हुए कलु समावन्ने कोई उत्तर नहीं आने के कारण से जैसे मन निराश हो जाता है, मन मायूस हो जाता है, ऐसी बात को प्राप्त हुए। नो संचाई पिंगलस नियंठस वैशाल्य साव्यस पिंगलक निर्ग्रंथ विशालिक श्रावक किंचिवे प्रमुखम अखायुंग किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में वे नो संचाई सक्षम नहीं हुए, समर्थ नहीं हुए। तोषणीय संचिताई अपना मौन रहे। तैण सावथ्य नैर्य सिंहाड़क जा पहेसु महिया जान समद्दैवा जान भूहैवा परिसा निगच्छाई। तैण तस खंदयस कच्चायणस गोतस बहुजनस अंत्य एय मठं सोचानि सम इमे एयारूव्य अधत्य चिंत्य पथ्य मनोगय संकप्य समुपज्जिथा एवं खलु समणे भगवं महावीर कयंगलाय नाय नैर्य बाह्या छत पलासाय चैय संयमेन तवसा पाण भावे माणे विहाराय तं गच्छामीणं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं वन्दिता नमंसिता सत्कारिता सम्मानिता कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पजुवासिता एमायं चरणं एयारुवायं अट्ठायं हेवं पासीणायं कारणायं वाग्गरणायं पुच्छिताय तिकट्टो एवं संपेहिता जेण परिवायगा वसे तेन ओवागच्छायोवागच्छिता दंडं च कुंडियं च कंचुर्यं च करोडियं च भीष्यं च केसरियं च नालयं च अंकुशयं च पवित्रयं च गणेत्यं च छत्तयं च वाहनाय पाहुआय धावरताय गणहाय गणिता परिवाया बसाओ परिनिखमय परिनिखमिता ती दंड कुंडिय कंचुनिय करोड़िय भीष्य केसरिय छ नालय अंकुशाय पवित्राय गणेतीय हथ गाय छत्तो वाहन संयुक्त धाव रथ वत बथ परिय सावथ्य नैर्य मध्यं मध्येन निगच्छाय निगच्छिता जेण कयंगला नैरि जेण छत पलासाय चैय जेण समणे भगवं महावीर तेणेव पहारेथ गमनाय। तैण सावथ्य नैर्य सिंहाड़क उस समय श्रावस्ती नगरी के सिंहाड़क जा पहेसु श्रृंगाटक त्रिक चतुष्क चत्वर आदि स्थानों में कहीं 2 रास्ते मिलते हैं, कहीं 3 रास्ते मिलते हैं, कहीं 4 रास्ते मिलते हैं। ऐसे जाओ पहेसु महिया जन समद्दैवा जन भूहैवा। ये क्यों बार बार हो रहा है? Recording in progress. जान समद्दैवा लोगों का मनुष्यों का झुंड
समूह जान बूहेवा जन व्यूह मनुष्यों का समूह के रूप में इकट्ठे होना। परिसा निगच्छाई, जैसे भगवान पधारते हैं। औपपातिक सूत्र में बड़े विस्तार से वर्णन आया था। वे सारा कहना कृतांगला नगरी में पधारे, ये पहले वर्णन आ चुका है। और ये सूचना जब श्रावस्ती वासियों को मिली, कृतांगला आसपास ही होने के कारण से जनता बड़े उत्साह के साथ भगवान को वंदना करने, धर्म देशना सुनने, धर्म लाभ लेने के लिए जा रही है। परिसा निगच्छाई, परिषद निकल रही है। नगर से जिस ओर भगवान है उसी ओर जा रही है। तैण तस खंद्यस कच्चायणस गोत्तस बहुजनस अंत्य एवमठं सोचा निसम। फिर कात्यायन गोत्रीय उस स्कंध के बहुजनस अंत्य बहुत लोगों के पास एवमठं सोचा निसम, इस अर्थ को सुनकर के हृदय में धारण करके। क्या अर्थ सुना कि कृतांगला नगरी में श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। तो इस अर्थ को सुनकर के हृदय में धारण करके ईमे एयारूबे अजथिये, इस प्रकार का जो आध्यात्मिक मानसिक चिंतिये चिंतन पैदा हुआ। पथिये प्रार्थित, मन में एक प्रार्थना का रूप, मनोगय संकल्पे, जिसको वो चाहते थे, मतलब प्रश्न तो आए हैं, मन में बड़ा महसूस हो रहा है इतना पढ़ लिख कर के भी मैं इन 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तो इन प्रश्नों का उन्होंने कितना चिंतन किया होगा और उसका जब कोई किनारा नहीं मिला, क्योंकि प्रत्येक धर्मों के अपने अपने परिभाषिक शब्द होते हैं और उनकी अपने अपने ढंग से व्याख्या होती है। जब तक उनको पूरा न पढ़ लिया जाए तो उनके अर्थ समझ में नहीं आते। तो इसी प्रकार स्कंधक परिव्राजक के भी मनोगत संकल्प समूह पज्जिथा, जे मनोगत संकल्प पैदा हुआ। एवं खलु श्रमणे भगवं महावीरे, इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर कयंगलाय नैर्य बहिया छत पलासाय चाहिए। कृतंगला नगरी के बाहर 76 पलाशक चैत्य में संयमेन तपसा अपाणं भाव्यमाणे विहरई, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। तं गच्छामीनं समणं भगवं महावीरं वंदामि नमस्सामि, तो मैं जाता हूँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करता हूँ। सेयं खलु में समणं भगवं महावीरं वंदिता नमस्सिता सत्कारिता सम्मानिता कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पद्योवासिता। सेयं खलु में मेरे लिए जो श्रेयस्कारी है, कल्याणकारी है। क्या? समणं भगवं महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके, सत्कारिता सम्मानिता सत्कार करके, सम्मान करके, कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पज्जुवासिता, जो श्रमण भगवान कल्याण रूप में है, मंगल रूप में है, धर्म देव है, ज्ञान स्वरूप है, उनकी पर्युपासना करके ईमाइंग चरणं एया रूबाइंग अट्ठाइंग हेयोइंग पसीनाइंग कारनाइंग बागरनाइंग कुच्छितायति कट्टु। ईमाइंग चरणं एया रूबाइंग, ईमाई मतलब जे, एया रूबाइंग इस प्रकार के, अट्ठाइंग अर्थ, हेयोइंग हेतु, पसीनाइंग जे प्रश्न, कारनाइंग कारण, बागरनाइंग व्याकरण, इनको पुच्छिताय पूछना, मतलब के इनको पूछूं, तिकट्टू ऐसा करके, एवं संपेह स्कंधक परिव्राजक इस प्रकार विचार करते हैं।
संपेहिता विचार करके जेणे परिवाएगा बस है। जहाँ पर परिव्राजकों का आवसत आश्रम था, तेणे उवागच्छाई वहीं पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के तिदंडं च कुंडियं च कंचनियं च करोड़ियं च, त्रिदंड कुंडिका कंचनियं कंचनिका करोड़ियं करोटिका भीषियं भीषिका केसरियं केसरिका छन्नालयं छन्नालय के अंकुशयं अंकुशाय पवित्रयं पवित्र गणेतियं गणेत्रिका छत्ययं च छत्तर वाहनाय पाउआव जूते पाउआव पादुकाएं धाउ रत्ताय गेणहई। अपने गेरुए रंग के भगवे वस्त्रों को गेणहई ग्रहण करते हैं। जो उनकी आवश्यक अपनी परंपरा के अनुसार उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वर्णन किया है। जैसे पहले आया त्रिदंड का मतलब है त्रिदंड, कुंडियं कुंडी कांचनियं कांचनिका रुद्राक्ष की माला, करोड़ियं करोटी का एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन मिट्टी का प्याला, भीषियं भीषिका जिसके एक प्रकार का आसन है। आसन जो है वो मृगशाल भी हो सकती है, चटाई भी हो सकती है। तो केसरियं केसरी का बर्तनों को पोंछने के लिए बस्तर का एक टुकड़ा, छन्नालयं छठ नालक त्रिकाष्ठिका त्रिगाड़ी जो कोई उनकी परंपरा का परिभाषिक कोई वस्तु है। अंकुशयं अंकुश जो वृक्षों पर से पत्ते गिराने का एक प्रकार का साधन है। पवित्रयं पवित्रक अंगूठी, गणेतयं गणेत्री का हाथ की कलाई पर बांधने का एक आभरण विशेष, छत्यंग छतर बाहुनाव जूते पाउआ पादुका खड़ाई, खिड़ामा जो लकड़ी की होती है ऊपर विशेष कपड़े का वो लगाया होता है। तो इनको गेणहाई ग्रहण करते हैं। गेणहिता ग्रहण करके परिवाया वसाओ पड़ी निखमाई, परिव्राजकों के आश्रम से निकलते हैं पड़ी निखमिता निकल करके। त्रिदंड कुंडीय कंचनीय करोड़िय भीषिय केसरीय छन्नालय अंकुशय पवित्रय गणितीय हाथ गए। त्रिदंड कुंडिका कंचनिका करोड़िका भीषिका केसरिका छन्नालय अंकुश पवित्रक अंगूठी आदि गणेत्रिका इसे हाथ में लिए हैं। छत्तो वाहन संयुक्त छाता और जूतों से युक्त, धाउ रथ बथ परिहिय, धातु रथ मतलब गेरुए रंग के वस्त्र जिन्होंने पहने हैं। सावत्य नैर्य मध्यम मध्येन निगच्छई, श्रावस्ती नगरी के मध्य मध्य से निकलते हैं। निगच्छिता निकल करके जीर्ण कयंगला नगरी नयरी जिस और कृतंगला नगरी थी जीर्ण छत पलाशय चाहिए जहाँ पर 76 पलाशक चैत्य था। जीर्ण समणे भगवान महावीर जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर थे। तेने पहाड़े थ गमनाए वहीं पर उन्होंने जाना प्रारंभ किया। गोयमती समणे भगवं महावीर भगवं गोयमं एवं व्यासी दक्षिणं गोयमा पुब्ब संगयं कांगनं भंते खंदयं नाम से काहेवा कहंगवा केव चिरेणवा एवं खलु गोयमा तेण कालेन तेण समेन सावथी नामं नगरी होता। बन्नौ तथण सावथ्ये नैर्य गद्धवालस अंतेवासी खंदाय नामं कचायणस गोते परिवायाय परिवसाई तंग चे जाव जेणे ममं अंत्ये तेण पहारे थ गमनाई से अदूरागते बहु संपत्ते अधान परिवन्ने अंतरा पहे वट्टाई अज्जेवणं दक्षिसी गोयमा भंते भंतेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदाई नमनसाई
वंदिता नवंसिता एवं व्यासी पहुणं भन्ते खंदाय कचायण स गोते देवाणु पियाण अंत्य मुंडे भविताण अगारव अणगार्यं पवहि तय हंता पभु जावं चरणं समणे भगवं महावीरे भगवा गोयमस एयमठं परि कहे तावं चरणं से खंदाय कचायण स गोते तंग देशं हब्बं मा गए। गोयम हे गौतम तीर सामने भगवान महावीरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान गोयमं एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले। दक्षिणं गोयम पूर्व संगई, हे गौतम आप पूर्व संगति को देखोगे। पूर्व संगति का मतलब पूर्व परिचित। पूर्व परिचित इस जीवन के भी हो सकते हैं और पूर्व जन्म के भी परिचित हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म के परिचित हैं जो ज़्यादा संगत है, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मण परंपरा से गृहस्थ अवस्था में रहे। तो जब कहा आप अपने पूर्व परिचित को देखोगे। कांगणं भन्ते, हे भगवान मैं किसको देखूंगा, क्योंकि पूर्व परिचित तो बहुत हैं, क्योंकि अपनी समाज के अंदर उनका मूर्धन्य स्थान था। बड़े बड़े लोग परिचय में थे उनके। खंदेयंग नाम भगवान ने कहा उसका नाम स्कंधक है। और स्कंधक है तो इसका मतलब विद्वता को देखते हुए स्कंधक का भी नाम कोई साधारण नहीं होगा, उस समाज में बहुत परिचलित हो प्रसिद्ध होगा। से काहेवा कहंगवा केव चिरेणवा, हे भगवान काहेवा कहाँ पर है, कहं कैसे, केव चिरेणवा कितनी देर के बाद उसका मिलना होगा, वो दिखाई देगा। एवं खलु गोयमा तेण कालेण तेण समेण, इस प्रकार है गौतम उस काल उस समय में सावथी नामक नगरी होता। श्रावस्ती नाम की नगरी थी। वर्णव उसका वर्णन करना। तथन सावथ्य नैर्य गद्धवालस अंतेवासी खंदाय नामक कचायण स गोते परिवायाय परिवसई। वहाँ श्रावस्ती नगरी में गर्दवाल के अंत्यवासी स्कंधक नाम के कात्यायन गोत्रीय परिव्राजक परिवसई निवास करते हैं। तांगचे वे सारा वर्णन करना। जाव जेणे ममंग अंत्ये तेणे पहारे थ गमनाए, कि उसका सारा वर्णन करके इस प्रकार पिंगलक निर्ग्रांथ वैशालिक श्रावक गए और उन्होंने जे 5 प्रश्न पूछे और उनको जब जे 3 बार पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला, मौन रहे, तो फिर उनके मन में जो जैसे जैसे पूर्व में वर्णन सुनाया गया है जब नहीं आया और जब श्रावस्ती की जनता मेरे पास आ रही थी उसको देख करके लोगों से जान करके उसके मन में ये भाव आया कि इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी कृतांगला नगरी के 76 पलाशक वहाँ पर बाग में चैत्य में पधारे हुए हैं, तो मेरे लिए अच्छा है मैं जाऊं और इन प्रश्नों का उत्तर पूछूं। तो इस प्रकार पद तय जेणे ममंग अंत्ये, जिस और मेरी ओर तेणे पहारे थ गमनाए, अपना सारा भंडोपकरण लेकर के वह मेरी ओर चलना उन्होंने प्रारंभ किया। से अदूरागते, मतलब वे अदूर आगते, दूर नहीं है, पास आगे हैं। बहु संपत्ति, बहुत रास्ता उन्होंने पार कर लिया है, हमारे पास पहुंच रहे हैं। अधान परिवन्य, लेकिन अभी मार्ग में स्थित हैं। अंतरा पहे वट्टाई, रास्ते के बीच में है। अज्ञेवण दक्षिसी गोयमा, हे गौतम आज ही आप उसको देखोगे। भन्ते थी भगवं गोय में समणं भगवं महावीरम बंदाई नवंसाई, हे भगवान इस प्रकार भगवान गौतम जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, क्योंकि उसने आना है
तो उसके साथ मेरे को कैसा व्यवहार करना होगा, उनके संबंध में जान लूँ। तो वो जानने के लिए एवं व्यासी गौतम स्वामी जी महाराज इस प्रकार बोले, पभुण भंते खंदय कच्चायण स गोते देवाणु पियाण अंत्य मुंडे भविताण अगारो अणगारियों पवई तय। हे भगवान कात्यायन गोत्रीय स्कंधक, क्या देवान प्रियों के पास मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने क्या वो समर्थ है? पहु, तो पहु का मैं प्रभु समर्थ है। हंता पहु, हाँ समर्थ है। जावंग चरण समणे भगवंग महावीर भगव गोयमस एमठं परी गई। जब जे संवाद चल रहा था उसी समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी भगव गोयमस एमठं परी गई। भगवान गौतम जी को जे बात कह रहे थे, तावंग चरण से खंदाय कचायण स गोते तंग देशं हब्बम आ गए। उसी समय कात्यायन गोत्रीय स्कंधक परिव्राजक उस स्थान पर आ गए, मतलब समूह शरण में आए, मतलब के दृष्टि का विषय बन गई। जब दृष्टि का विषय बने तैण भगवं गोय में खंदयं कच्चायण स गोतं अधूरागयं जानीता क्षिपामेव अभ्युठाई अभ्युठिता क्षिपामेव पच्चोवगच्छाई। जेनेव खंदाय कच्चायण स गोते तेनेव उवागच्छाई उवागच्छिता खंदयं कच्चायण स गोतं एवं व्यासी से खंदया सागयं खंदया सुसागयं खंदया अनुरागयं खंदया सागयमनुरागयं खंदया से नूनं तुमं खंदया सावथ्ये नैर्ये पिंगलायण नामं नियंत्रेण बेसालिय सावयण ईणमेवं पुच्छ्ये मागः किं स अन्ते लोय अनन्ते लोय तां चेव जेनेव इहं तेनेव हब्बं मागाय से नूनं खंदयाठे समठे हंता अथितायण से खंदाय कचायण स गोते भगवं गोयमं एवं व्यासी से केसण गोयम ताहारूवे नाणीवा तवसीवा जेण ताव एस अट्ठे मम ताव रहस कड़े हब्बम खाए। जौन तुम जानसी तायण से भगवं गोय में खंदयं कचायण स गोतं एवं व्यासी एवं खलु खंदया मम धम्मायर्ये धम्मो व ऐसाय समणे भगवं महावीरे उपन्नान दंसन धरे अरहा जीणे केवली तीय पच्चुपन्न मनागय मी जानाय सवन्नु सब दर्शी जेन मम ए सठे तव ताव रहस कड़े हब्ब मखाए। जौन अहं जानामि खंदया तैण से खंदाय कचायण स गोते भगवं गोयमं एवं व्यासी गच्छामो न गोयम तव धम्मायर्यं धम्मो व ऐसयं समण भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो जाव पज्जुवासामो आहासुहं देवानुपिया मां परिबंधं मां परिबंधं तैणं भगवं गोय में खंदयं कच्चायण स गोतं अधूरागयं जानीता। तदनंतर उसके पश्चात भगवान गौतम जी कात्यायन गोत्रीय स्कंध को अधूरागयं जानीता समीप जान करके खिप्पा में अभ्युठाई उसी समय उठते, अभ्युठिता उठ करके खिप्पा में पच्चू गच्छे जल्दी ही उनके पास जाते हैं। जेनेव खंदय कच्चायण स गोते, जहाँ पर कात्यायन गोत्रीय स्कंदक थे, तेनेव उवागच्छाई वहाँ आते हैं। उवागच्छिता खंदयं कच्चायण स गोतं एवं व्यासी आ करके स्कंधक कात्यायन गोत्रीय स्कंधक को इस प्रकार बोले, हे खंदया सागयं, हे स्कंधक आपका स्वागत है।
स्वागत आजकल का शब्द तो अभिनंदन के लिए आ जाता है ना। ये अन्य तीर्थी का गौतम स्वामी जी स्वागत, ये कह रहे हैं कि आपका आना बड़ा अच्छा है। तो इसके पीछे गौतम स्वामी ने क्या दृष्टि ली है? आपने निर्ग्रंथ बोलना नहीं है, आपने भगवान का प्रवचन सुनना है। प्रवचन सुन के प्रतिबोध को पाना है। प्रतिबोध पा करके आपने निर्ग्रंथ प्रवृत्तियां को स्वीकार करना है। आपने संयम तप की आराधना करनी है। इन कारणों से आपका जहाँ पर आना बहुत अच्छा है। इन कारणों से आपका जहाँ पर आना बहुत अच्छा है। इसलिए आपका स्वागत मतलब सुआगत, सु का मतलब अच्छा, आगत का मतलब आना। आपका आना बड़ा अच्छा है। खंदया सुसागयक, हे स्कंदक आपका सुस्वागत है, बहुत अच्छे ढंग से आपका अभिनंदन है। अनुरागयं खंदया, हे स्कंदक आपका अनुरागयं अन्नवागत मतलब बार बार स्वागत है। सागय मनुरागयं खंदया, जब किसी बात को जब और श्रेष्ठ कहना होना है, उसका ज़्यादा कहना होता है, तो उसमें उन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे गदगद स्वरों से बोलते हैं। तो स्कंध का इनका पूर्व में बहुत प्यार होगा, लेकिन जब जे गौतम स्वामी ने जाना, अरे जे भी उसी मार्ग के पथिक बनेंगे जिस मार्ग के पथिक हम है, जे भी संयम तप की आराधना करके इस संसार को पार करने वाले हैं, संसार में उलझने वाले नहीं हैं, तो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। खंदया से नूणं तुमं खंदया सावत्ये नैर्ये पिंगलेण नामं नियंत्रेण वैशाल्य सावयणं ईनम अखेवं पुच्छय। हे स्कंदक, से नूणं तुम यह निश्चित ही तुम श्रावस्ती नगरी के पिंगलक नाम के निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक से ईणम एवं पूछिए, जे आपसे प्रश्न पूछा गया। मागह किं स अंते लोय अनंते लोय, हे माघल क्या जे लोक शांत है जा अनंत है, जीव शांत है अनंत है, सिद्धि शांत है अनंत है, सिद्ध शांत है अनंत है। किस मरण से जीव का संसार बढ़ता है और किस मरण से जीव का संसार घटता है। जे आपसे प्रश्न पूछे, अनंते लोय तांगचे किन स अंते लोय अनंते लोय तांगचे जेने इहं तेने हब्बम आ गए, और वह सारा कहना कि इस प्रकार लोगों से सुन करके आप अपने सारे उपकरणों को लेकर के उन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए भगवान महावीर स्वामी के पास आ रहे हैं। से नून खंधिया अट्ठे समट्ठे, हे स्कंध क्या जे मैंने बात कही है, क्या जे समर्थ ठीक है, हंता अथि हाँ ठीक है, तैण से खंदाय कच्चायण से गोते भगवं गोयमं एवं व्यासी। इस प्रकार वह स्कंध कात्यायन गोत्रीय भगवान गौतम स्वामी जी को इस प्रकार बोले। कात्यायन गोत्रीय स्कंधक परिव्राजक भगवान गौतम स्वामी जी को इस प्रकार बोले। से कृष्ण गोयम तहारूबे नानीवा तपस्वीवा, हे गौतम ऐसा कौन सा तथारूप ज्ञानी है, तपस्वी है, जेण तब ऐसा अट्ठे मम ताव रहस्य कड़े हब्बम आ गए, जिसके द्वारा आपके जे अर्थ जो मेरा रहस्य कृत था आपके सामने कहा गया, जल्दी कहा गया है। जौनम तुमं जानसी, जिनसे आप जानते हो, तैणं से भगवं गोय में खंदयं कच्चायण से गौतम एवं व्यासी। उसके पश्चात भगवान गौतम जी कात्यायन गोत्रीय स्कंधक जी को इस प्रकार बोले। एवं खलु खंदया मम धम्मायर्ये, हे स्कंधक इस प्रकार मेरे धर्माचार्य धम्मो वैसे धर्मोपदेशक समणे भगवान महावीरे, श्रमण भगवान महावीर उपन्नान दर्शन धरे
जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है और धारण करने वाले हैं, जो अरिहंत हैं, पूजनीय हैं, जिन्हें राग द्वेष को जीतने वाले हैं, केवली जो केवल ज्ञान के धारक हैं, तीय पच्चुपन्न मनागय भी जानाय, अतीत तीय अतीत काल, भूतकाल, पच्चुपन प्रत्युत्पन्न वर्तमान काल, मन आगे भी जानाय, अनागत भविष्य काल को, तीनों कालों की बातों को, तीनों कालों को जानने वाले हैं। सवनु जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी सर्वदर्शी है, जेन मम एस अट्ठे तव ताव रहस्कड़े हब्बम मखाए, जिनके द्वारा मेरे को जे अर्थ जो आपके रहस्य कृत था, जो आपने किसी को बताया नहीं, उन्होंने मेरे को कहा है। जौन अहम जानामि खंदया, हे स्कंधक जिनसे मैं जानता हूँ, तैण से खंदाय कचायण से गोत्रे भगवं गोयमंग एवं व्यासी। इस प्रकार कात्यायन गोत्रीय स्कंधक परिव्राजक भगवान गौतम स्वामी जी को इस प्रकार बोले, गच्छामोणं गोयम तव धम्मार्यं धम्मोव एस्यं, हे गौतम हम आपके धर्माचार्य धर्मोपदेश के पास गच्छामो जात मतलब जाएंगे, उनके पास हम पहुँचते हैं, क्योंकि व्याकरण के नियमों में ऐसा है, जो निकट भविष्य काल है वहाँ पर भविष्य काल की क्रिया न लगा करके वहाँ पर वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हो जाता है। तो जहाँ पर हम चलेंगे या चलते हैं, समण भगवं महावीरं वंदामो नवंसामो जा पज्जु वासामो, मैं भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना करूँगा, नमस्कार करूँगा। वो जो शब्द आए हैं, वंदिता नमस्सिता सत्कारिता सम्मानिता कल्याण मंगलम देवं चैय, ये सारे शब्दों का कहना कि हम पज्जु वासामो परिउपासना करेंगे। आहा सुहं देवानुप्रिया माँ परिवंदन, हे देवानुप्रिय जैसे आपको सुख हो माँ परिवंदन, विलंब नहीं करना। तैण से भगवं गोय में खंदायण कचायण स गोतेण सद्धिं जीने समणे भगवं महावीरे, तेणे उपहारेथ गमनाय तेण कालेण तेण समेण, समणे भगवं महावीरे बिहट भोई जावि होता, तैण समणस भगवो महावीरस बिहट भोई स शरीरं ओरालं सिंगारं कल्याणं शिवं धन्नं मंगलं मंगलं अनलंकिय विभूषियं लक्षण भंजन गुणोपभेयं श्रिये अहिव अहिव उभ शोभे माणं चिट्ठाई, तैण से खंदाय कचायण स गोते समण स भगवो महावीरस बिहट भोई स शरीरं ओरालं जाव अइव अइव उभ शोभे माणं पासाई, पासिता हाठ तुठ चित्त मानंदिये नंदिये पीमणे परम सोमनसिये, हरिस वस बिसप मान हियाए, जेणे समणे भगवं महावीरे, तेणे उवागच्छाय उवागच्छिता समण भगवं महावीरं, तेघो तो आयाहीण पयाहीण करे जाव पज्जो वासाई, तैण से भगवान गोय में उसके पश्चात भगवान गौतम जी खंदायण कचायण स गोतेण सद्धिं, कात्यायन गोत्रीय स्कंध के साथ जेणे समणे भगवान महावीरे, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी थे, तेणे पहारे थ गमनाय बही जाना उन्होंने प्रारंभ किया, तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में, समणे भगवं महावीर बिहट भोई जावी होता, उन दिनों में श्रवण भगवान महावीर बिहट भोई जावी होता। बिहट भोई का अर्थ क्या है? विवृत भोजी। इसका एक अर्थ जो किया है, जो रात को भोजन नहीं करते थे,
सूरज निकलने के बाद, सूरज अस्त से पहले जिनका भोजन आदि होता था। और दूसरा अर्थ किया है, उन दिनों में भगवान प्रतिदिन भोजन लेते थे। साधना काल में तो उन्होंने प्रतिदिन भोजन नहीं लिया, कम से कम बेला था, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तपस्या 6 महीने की रही है। फिर उसके बाद कभी भी उनके 2 पारने इकट्ठे नहीं हुए, केवल एक पारना और अगले दिन अगली तपस्या शुरू हो जाती। कम से बेले से कम तो कभी तपस्या नहीं की। लेकिन जिस समय की जो घटना है, उन दिनों भगवान का आहार जो था वो रोज का चल रहा था, जिसके कारण से शरीर तैण समणस भगव महावीरस, फिर श्रवण भगवान महावीर के जो बियट भोइस विवृत भोजी थे, शरीरंग ओरालम, उनका शरीर कैसा था? ओरालम, उदार था। उदार का मतलब प्रधान। श्रृंगारंग, श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब सुंदर। वैसे तीनों लोकों में सर्व सुंदर देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान का देह का। कल्याण, कल्याणकारी। शिवं, शिव, शिव का मतलब शांति, कल्याण से संबंधित। धन्यं, धन्य। मंगलम, मांगलिक। अनलंकीय विभूषित, शरीर पर कोई अलंकार नहीं है, फिर भी वह शोभायमान है, विभूषित जैसा दिखता है, मतलब सुंदर भव्य दिखता है। लक्षण व्यंजन गुणों वेम, लक्षण व्यंजन इन गुणों से संपन्न है। कितने लक्षण जन्मजात होते हैं, कितने लक्षण बाद में शरीर के अंदर पैदा होते हैं। तो इनसे संपन्न सीरीय शोभा से अईब उभ शोभे मानव चिट्ठ, अत्यंत शोभायमान स्थित थे। तैण से खंदाय कच्चायण से गोते समणस भगव महावीरस, बियट भोइस शरीरंग ओराल्यंग जाब अईब उशोभे माणं पासाई। फिर तैण से खंदाय, तदनंतर कात्यायन गोत्रीय स्कंधक समणस भगव महावीरस, बियट भोइस विवृत भोजी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शरीरंग, शरीर को जो उदार है, जहाँ से लेकर अत्यंत शोभायमान, आईब आईब उभ शोभे मानव पासाई, अत्यंत शोभा संपन्न शरीर को देखते हैं। पासीता देख करके हाठ तुठ चित्त मानंदिये, हाठ का मतलब हरिष्ट हुए, हरिष्ट का मतलब हर्षित प्रसन्न हुए। तुठ का मतलब तुष्ट, तुष्ट का मतलब संतोष को प्राप्त हुए, संतोष भाव, तृप्ति भाव उनको हुआ। चित्त मानंदीय, चित्त में आनंदित हुए। नंदीय पी माने, नंदीय नंदित, जिसके लिए कहा है समृद्धि अर्थ में भी आता है। जैसे मेरे को संसार में सब कुछ मिल गया। पी माने प्रीति युक्त मन वाले परम सौमनस्य, परम सौमनस्य भाव को प्राप्त। हरिष वश विषपमान ही, हर्ष के कारण, हर्ष वश, हर्ष के कारण जिनका हृदय जो है खुशी से फैल गया हो, मतलब जिसको कहते हैं हृदय खुशी से खिल गया है, ऐसे। जेण समणे भगवं महावीर, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी थे। तेणे उवागच्छाई, वहाँ आते हैं। उवागच्छिता, आकर के समण भगवं महावीरं, श्रवण भगवान महावीर जी को तीखुतो आयाहीन पयाहीन करें, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। जाव पज्जु वासे, बाकी वंदना का सारा पाठ कहना। वंदाई नमंसाई, वंदिता नमंसिता, सक्कारे सम्माने सत्कारिता, सम्मानिता, कल्याण मंगलम देवयम चेयम पज्जुवासाई, मतलब परि उपासना करते हैं।
खंदयाति समणे भगवं महावीर खंदयं कच्चायण स गोतं एवं व्यासी से नूणं तुमं खंदया सावथ्ये नैर्ये पिंगलैण नियंत्रेण वेसानिय सावैण ईणमखेवं पुच्ये मागः किं स अन्ते लोय अनन्ते लोय एवं तं चे जाव चेनेव ममं अन्त्ये तेनेव हब्बमागाय से नूणं खंदया अयमठे समठे हंता अथि खंदया। जब स्कंदक परिव्राजक ने भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन किया, जब वंदन नमन करके उठे हैं तो भगवान ने कहा, हे स्कंदक समणे भगवं महावीर श्रमण भगवान महावीर खंद्यं कच्चायणस गोत्रं एवं व्यासी। कात्यायन गोत्रीय स्कंदक को ऐसा बोले से नूणं तुमं खंद्या सावथ्ये नैर्ये। हे स्कंदक निश्चय तुम्हें श्रावस्ती नगरी के पिंगलैण नियंठेण विशालीय सावेण इमं अखेवं पुछिए। पिंगलक निर्ग्रंथ विशालिक श्रावक के द्वारा ऐसा आपसे पूछा गया, मागह किं स अंते लोय अनंते लोय। हे मागध लोक शांत है जहाँ अनंत है, एवं तंचे जाव वे सारा कहना जेने ममं अंत्ये तेने हब्बम आगच्छे, जहाँ मेरे पास में तुम जल्दी आए हो। से नूणं खंदिया अयमठे समठे। हे स्कंधक जो मैंने कहा है क्या ये बात सच है? हंता अथि, हाँ भगवान बिल्कुल सत्य है। मेरे पास एक प्रश्न आए हैं। साध्वी श्री ऊर्जा जी, इन्होंने ढाला पाला का पूछा था, उसका धन्यवाद किया है। वंदना सुख साता के बाद ये कह रही हूँ। और इन्होंने कहा कि अपकाय तेवकाय वायुकाय संबंधी जो दोष लगते हैं उनका शुद्धिकरण केवल इच्छा कारण के ध्यान से हो जाता है। पहली बात देखो, इच्छा कारण का ध्यान तो उनके लिए है ज़्यादा, जिनका जीवन बड़ा सजग है, अप्रमत्त है। फिर भी अनजाने में कोई दोष लग गया हो तो वो इच्छा कारण के द्वारा उसका शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन जिनका साक्षात ऐसे दोष लग रहे हैं तो उनका तो केवल इच्छा कारण से वह उनका शुद्धिकरण नहीं होगा। उसके लिए तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। एक तो प्रायश्चित शास्त्रीय है, दूसरा समाचारी के अंदर जो प्रायश्चित प्रकरण में दिया है वो लेना पड़ेगा। और दूसरी बात कही है कि एक बूंद में भी पानी के असंख्यात जीव हैं, बाल्टी के अंदर भी असंख्यात जीव हैं। तो जैसे एक चिंगारी है उसके अंदर भी असंख्यात जीव है, अंगारा है दूसरे वो भी क्या है, असंख्यात है। तो ये असंख्यात कौन से हैं? लेकिन ये तो है कि बूंद के अंदर जल के कण के अंदर असंख्यात जीव हैं, लेकिन बाल्टी के अंदर जो जीव है वे तो उनसे बहुत ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? यदि हम संख्या की अपेक्षा से देखा जाए, जो ढाला पाला वाली संख्या है उसके अनुसार तो बाल्टी के अंदर संख्यात बूंदे, तो वो संख्यात गुना ज़्यादा क्या होंगे, उनसे जीव होंगे। तो जितने जीव ज़्यादा है उसके अनुसार उसका दोष भी क्या लगेगा, उतना ज़्यादा लगेगा। और उसी के अनुसार उसको प्रायश्चित आदि करके अपना शुद्धिकरण करना होगा। और वर्तमान में जो मोबाइल आदि का दोष लगता है तो इसके संबंध में है कि ये परावलंबी पना तो है ही, लेकिन एक वैज्ञानिक खोज का साधन का आत्म अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो उसका ये होता है कि देश काल के अनुसार मानो कोई दोष अपरिहार्य हो जाता है तो साधक के लिए दूसरा विकल्प दिया जाता है कि जा तो प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करो, और जा तो दूसरी साधना जो है वो अपनी बढ़ा दो। स्वाध्याय की साधना, जप की साधना, तपस्या की साधना,
आगे जप की साधना, ध्यान की साधना, जो भी साधना है उनको बढ़ा दो, ताकि एक स्थान पर जो नुकसान हो रहा है उसको दूसरी साधना के द्वारा उसको पूरा किया जा सके। जैसे संसार में बिजनेस करते हैं, किसी बिजनेस से लॉस होता है तो दूसरा शुरू कर लेते हैं, जिसके कारण से वो लॉस, नुकसान उनका पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार साधक का जीवन जो है वो तो मुक्ति के लिए है, कर्मों के बंधनों से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए है। तो उसके लिए तो साधक को अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए साधना के अंदर अपने संयम, तप, स्वाध्याय, जो भी साधनाएं बताई हैं संबद्ध निर्जरा के हेतु हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। इस बात का साधक ध्यान रखें तो अपने लक्ष्य की ओर अवश्य वो बढ़ेंगे और एक दिन पाने में भी सफल होंगे। समय हो चुका है, बाकी कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण